हाय वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। एक बच्चा जो अनाथ था, इस दुनिया में अकेला था और गलती से कुछ गलत लोगों के हाथों में लग चुका था। अपना फर्ज समझ के जिसे वांगजी बचाने गया, आज वही बच्चा वांगजी को अपनी दुनिया बनाकर जी रहा था। जब से विंग ने बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा था, तब से ही वो वांगजी को ढूंढ रहा था, पर उसे वांगजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिवाय उसकी फैमिली के बारे में। वो भी वांगजी ने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था, बस ऐसे ही बातों बातों में कहा था कि उसके पास मॉम है, डैड है, अंकल है, आंट है। ऐसे ही नॉर्मल बातों में अपनी फैमिली के बारे में वांगजी ने डिस्क्राइब किया था। और रही बात लैंस नेम की, तो ऑब्वियसली तब विंग बहुत छोटा था। जब वांगजी ने उसे अपना नाम बताया था, तब वो डरा हुआ भी था। 8 साल का छोटा सा मासूम बच्चा जो अंदर से इतना डरा हुआ हो, वो क्या क्या याद रख पाता। झानग तो उसे याद रहा, पर लैन ये वो भूल गया, और इसी के चलते उसे इतनी प्रॉब्लम हुई वांगजी को ढूंढने में, क्योंकि वांगजी की कोई भी इंफॉर्मेशन उसके पास थी ही नहीं। वो वांगजी को झानग कहता था और वांगजी को दुनिया लान वांगजी के नाम से जानती है, इसीलिए आज तक उसे उसका झानग मिला ही नहीं। बहुत वक्त लगा उस छोटे से बच्चे को अपने ग को ढूंढने में, पर फाइनली आज उसने ढूंढ ही लिया था। और ना सिर्फ ढूंढा था, बल्कि आज वो इतना काबिल था कि उसने अपने झानग को प्रोटेक्ट भी किया था, जैसे एक ज़माने में उसके झानग ने उसे किया था। करीबन 2 से 2.5 साल वो साथ रहे, और इन 2-2.5 सालों में छोटे से आशियान के दिल में वांगजी की ऐसी जगह बन गई कि छोटा सा आशियान वांगजी की ही बातों को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाकर आज इतना बड़ा हो चुका है। वांगजी जो अपने और अपने छोटे से आशियान की कहानी सबको सुना रहा था, और उसके फेस की वो स्माइल तो बस देखने लायक थी। लैन फैमिली और साथ ही शुयांग भी इस पूरी कहानी को सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो चुके थे, साथ ही उनके फेस पर स्माइल भी थी। वही विंग, वो वांगजी के लैब में अपने हेड को रखे आंखें बंद करे उन दिनों की यादों में खो चुका था। वही वांगजी जिसके खुद के फेस पर स्माइल थी, वो अपने आशियान के हेयर्स को प्यार से सहला रहा था। वांगजी जब अपना बोलना बंद करता है, तब विंग अपने हेड को ऊपर उठाकर वांगजी की तरफ देखता है, जिसके फेस पर भी स्माइल थी। वो उठ जाता है और वांगजी के एक हाथ को प्यार से होल्ड किए सॉफ्टली कहता है, झानग, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब तो आप मेरे साथ रहोगे ना? ये सुनते ही वांगजी एक वियर्ड लुक से विंग की तरफ देखता है और कहता है, ऑलरेडी 2 बार तुम अनाउंस कर चुके हो, वो भी पूरी दुनिया के सामने, कि मैं और तुम साथ रहने वाले हैं। उस पार्टी हॉल में भी तुमने यही कहा कि झानग मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ रहेंगे। और अभी अभी थोड़ी देर पहले तुमने अपने गार्ड्स को भी यही कहा। तो ऑलरेडी जो बात अनाउंस कर चुके हो, उस बारे में फिर से पूछ क्यों रहे हो? विंग तुरंत रिप्लाई करते हुए कहता है, झानग, आपका आशियान आपके साथ रहना चाहता है, पर क्या झानग को अपने आशियान के साथ रहना है? मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता ना। वांगजी विंग के हेयर्स को प्यार से सहलाते हुए कहता है, तुम्हारी झानग तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक तुम चाहो, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। मेरे आशियान ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, तो क्या मैं अपने आशियान की एक बात नहीं मानूंगा? और वैसे भी मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं रहूँगा तो मैं रहूँगा। अपना एक वादा तो मैंने तोड़ दिया, पर दूसरा नहीं तोड़ूंगा। ये सुनते ही विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। आगे उनकी कुछ बात होती इससे पहले डॉक्टर की पूरी टीम उन सब के सामने आकर खड़ी हो जाती है, और वो फिर से विंग को ग्रेड करते हैं। डॉक्टर्स जिन्होंने लैन सेचैन का अभी अभी फुल चेकअप किया था, और उसी की रिपोर्ट लेकर वो यहाँ आए थे। डॉक्टर्स विंग को बताते हैं कि लैन सेचैन बिल्कुल हेल्दी है, पर कुछ गलत मेडिसिन के चलते वो अपनी कॉन्शियसनेस गेन नहीं कर पा रहे।
अब तक वो कोमा से बाहर आ जाने चाहिए थे, पर टाइम टू टाइम उन्हें ऐसी मेडिसिन दी जा रही थी जिससे वो होश में ना आ सके। ये सुनकर पूरी लैन फैमिली शॉक हो चुकी थी। वही विंग, जिसे लैन सिचान के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, इसीलिए वो बस नोट कर देता है और डॉक्टर्स के आगे बोलने का इंतज़ार करने लगता है। डॉक्टर्स विंग को ये बताते हैं कि अगर उन्होंने अपनी मेडिसिन रेगुलर रखी और लैन सिचान ठीक से रिकवर कर पाए तो करीबन 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर लैन सिचान को होश आ सकता है। ये सुनते ही पूरी लैन फैमिली हैप्पी हो चुकी थी। विंग तुरंत डॉक्टर की तरफ देखते हुए स्ट्रांगली कहता है और कुछ। डॉक्टर्स विंग की तरफ देखते हुए फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं उन्हें जो मेडिसिन दी जा रही थी वो बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करती है, जिस वजह से शायद कुछ दिन तक उनके कुछ बॉडी पार्ट्स वर्क ना कर पाए। 50% चांस है कि वो अपनी फुल बॉडी का यूज़ कर सकेंगे, पर 50% चांस है कि वो अपनी बॉडी को फुल्ली यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब वो डिसेबल हो सकते हैं पर कुछ वक्त के लिए, उसके बाद वो उसको भी रिकवर कर लेंगे। विंग नोट करता है और उन सबको ऑर्डर देता है कि उन्हें अच्छे से सिचान का ट्रीटमेंट करना है। वो सारे डॉक्टर नोट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो डॉक्टर्स वहाँ से गए थे वैसे ही शुयांग, जो अभी तक अपने मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रहा था, वो विंग की तरफ देखता है और स्ट्रांगली बोलता है जैसा तुमने कहा था, पूरी लैंड इंडस्ट्रीज लान वांगजी के नाम पर हो चुकी है। साथ ही लैन हुआ और उसकी पूरी फैमिली फिलहाल हमारे कंट्रोल में है, हमारे गार्ड्स के साथ। बाकी सारे बिजनेसमैन्स को भी अपनी सज़ा मिल चुकी है और उनकी कंपनीज की ओनरशिप को भी हमने टेक ओवर कर लिया है। विंग तुरंत शुयांग की तरफ देखता है और कहता है उन सारी कंपनीज की ओनरशिप जानग के नाम कर देना। ये सुनते ही वांगजी शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और कहता है आशियान ये। तुरंत विंग अपनी नज़रें उठाकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है ये सब उन लोगों की सज़ा है, उन्होंने आपको ह्यूमिलिएट किया ना, तो अब आप ही उनके कंपनीज के 50% पार्टनर भी रहेंगे और हाफ ओनर भी। इतना बोलकर वो एक क्यूट स्माइल करता है। वांगजी, जो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे रिप्लाई क्या करना चाहिए, वो बस विंग की तरफ देखता है और स्माइल बैक करता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है जानग, थोड़ा रेस्ट कर लो, शाम को हमें बहुत सारी बातें करनी है, फिलहाल मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा। वैसे तो मैं आपके साथ ही रुकना चाहता हूँ, पर मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, वो कंप्लीट करके मैं जल्द से जल्द घर आने की कोशिश करूँगा। वांगजी नोट कर देते हैं। विंग खुद वांगजी को अपना सपोर्ट देकर फिर से खड़ा करता है, उसे रूम में लेके जाता है और उसे केयरफुली लेटा देता है। साथ ही उसकी जो मेडिसिन वगैरह थी वो भी वांगजी को ठीक से देकर विंग ये मेक श्योर करता है कि वांगजी सो ही जाए। जब विंग को कंफर्म हो जाता है कि वांगजी फाइनली सो चुका है, तब जाकर वो बाहर आता है। लैन फैमिली भी अपने अपने रूम में जा चुकी थी और उससे पहले उन सब ने लैन सिचान को विजिट ज़रूर किया था। फाइनली विंग शुयांग के साथ मिलकर अपने वर्क के लिए निकल जाता है। एक अंधेरा कमरा जहाँ पे 4 लोगों को बांध के रखा हुआ था। लैन हुआ, लैन सुशे और उन दोनों की वाइफ्स रहम की भीख मांग रही थी। कुछ ही देर बाद उस रूम में एक पर्सन एंटर करता है जिसके हाथ में बड़ी सी आयरन रॉड थी, बिल्कुल वैसी ही रॉड जिससे वांगजी को तब पनिश किया गया था। विंग उस आयरन रॉड को जमीन पर घसीटते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। सारी लाइट्स ओपन ऑन हो चुकी थी और उस आयरन रॉड की आवाज़ जमीन पर घिसने की वजह से उस पूरे रूम में गूंज रही थी। वही सबका ध्यान भी विंग की तरफ आ ही चुका था, जिसके फेस पर एक डेविल लुक था। विंग उस रॉड को अपने हाथ में लिए लैन हुआ और सुशे की तरफ आते हैं। वो दोनों भी विंग से रहम की भीख मांग रहे थे और लगातार यही बोल रहे थे कि उन्हें छोड़ा जाए। क्या ये पॉसिबल था? जिसने विंग के लाइफ को हार्म करने की कोशिश की थी, क्या वो इतनी आसानी से जिंदा बचने वाला था? नहीं, उस रूम से बस
चीखों की आवाज़ें बाद में बाहर आ रही थी। वही विंग, उसकी पूरी बॉडी पर उन लोगों का खून लग चुका था। विंग ने लेडीज़ पर हाथ तो नहीं उठाया था, पर सज़ा उन्हें भी मिली थी। और लैन हुआ सूशे, उनकी हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो लगभग अपनी जान छोड़ने वाले थे। पर विंग उन्हें मरने देगा? बिल्कुल नहीं। जैसे उसके जान का तड़पे हैं, वैसे ही ये लोग भी तड़पेंगे। विंग शुयांग को ऑर्डर करता है कि इन सब का इलाज कराए, और जब ये ठीक हो जाए तब फिर से इन्हें टॉर्चर किया जाए, ताकि ये उस हर एक दर्द को समझ सके जो दर्द इन्होंने विंग के जानग को दिया है। शुयांग नोट कर देता है और विंग वहाँ से बाहर निकल जाता है। ऑब्वियसली उसके पूरे क्लोथ्स डर्टी हो चुके थे और उस पर ब्लड भी लग चुका था, इसीलिए वो खुद शावर लेता है और चेंज करता है। बाद में उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो वो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि अभी अभी उसने मेट्स को कॉल किया था कि क्या उसके जानग उठ गए, पर मेट्स ने कहा था कि फर्स्ट मास्टर डीप स्लीप में है। ये जानकर विंग अपनी मीटिंग अटेंड करने जा चुका था, और साथ ही उसने मेट्स को ये भी कह दिया था कि जब उनके फर्स्ट मास्टर उठ जाए तब सबसे पहले वो अपने सेकंड मास्टर को कॉल करे। मीटिंग के बीच में ही विंग को कॉल आ चुका था कि उसके जानग उठ चुके हैं, और विंग वो मीटिंग आधी छोड़कर ही सीधा घर भागा था। फिलहाल इवनिंग हो चुकी थी और विंग वांगजी के रूम में था। वो दोनों भी बातें कर रहे थे और अपना टाइम हैप्पीली स्पेंड कर रहे थे। वक्त गुजर रहा था, पर उन दोनों की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद एक मेड उन दोनों को और पूरी लैन फैमिली को डिनर के लिए टेबल पर बुलाती है। विंग अपनी जानग की केयर करते हुए उन्हें डाइनिंग टेबल पर लेके जाता है और उनके लिए जो हेल्दी फूड था वही उन्हें खिलाता है। शुयांग और बहुत सारी मेड्स, गार्ड्स आज बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनके यंग मास्टर इतनी सारी बातें भी कर रहे थे और साथ ही मुस्कुरा भी रहे थे। इस सब से हट के विंग का वो चाइल्डिश बिहेव जो यहाँ हर कोई देख सकता था। वांगजी के आगे वो कैसे बात करता है, कैसी हरकतें करता है, साथ ही कैसे वांगजी उसे संभालता है, ये भी सब देख रहे थे। और इस बार सिर्फ विंग और वांगजी नहीं, बल्कि लैन फैमिली भी विंग और वांगजी की बातों में इंक्लूड थे। वो सब बहुत क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि विंग और वांगजी ने अपना टाइम साथ में कैसे स्पेंड किया। विंग और वांगजी दोनों भी उन्हें अपने अपने हिस्से की स्टोरियाँ बता रहे थे, और वो बताते हुए उनके फेस पर जो स्माइल थी वो कुछ अलग ही लेवल की थी। लैन फैमिली भी विंग के बारे में सब कुछ जानकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई थी, और वो भी अब वांगजी के साथ विंग से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और ये बहुत आसान था उनके लिए, क्योंकि विंग ऑलरेडी उन्हें अपनी फैमिली मान चुका था। उसके जानग की फैमिली मतलब उसकी फैमिली। बातों बातों में विंग वांगजी को ये भी बताता है कि अब लैन कॉरपोरेशन को वो हैंडल करने वाले हैं, तो क्या कल से वो विंग के साथ ऑफिस में चलेंगे। ये सुनते ही वांगजी विंग की तरफ देखता है और कंफ्यूजिंगली कहता है, तुम्हारे साथ मुझे ऑफिस जाना है। विंग तुरंत नोट करता है और कहता है, वही तो पूछना था कि क्या आप मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलोगे या फिर मैं आपके साथ आपके ऑफिस में आऊँ। ये सुनते ही वांगजी कंफ्यूज हो चुका था और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, लैन कॉरपोरेशन आपके अंडर आ चुकी है ना, तो आपको उसे संभालना होगा, पर मुझे भी अपने जानग से दूर नहीं होना, तो हम दोनों साथ में वर्क करेंगे। या तो आप मेरे साथ मेरे ऑफिस में आओगे या तो मैं आपके साथ आपके ऑफिस में। आपके हिसाब से जो कंफर्टेबल होगा उसे मुझे जल्दी से बता देना। साथ ही कल WW में एक बहुत बड़ी मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आपको उसे भी अटेंड करना है। ये सुनते ही वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, WW की मीटिंग में मेरा क्या काम। विंग तुरंत रिप्लाई करते हुए कहता है, वो तो आपको कल पता चलेगा। WW जो यीलिंग पेट्रियार्क की कंपनी थी, और विंग उसी में वांगजी को इनवाइट कर रहा था।
वांग जी जिसे कुछ पता तो नहीं था, पर वो विंग के फेस की वो खुशी देख सकता था, इसलिए जस्ट नोट कर देता है और उसे ये भी देखना था कि विंग ने किया क्या है उसके लिए। वैसे भी विंग ने उसे हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है और विंग की लाइफ में सच में वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस कैरी करता है, ये बात भी वो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है। इसीलिए वो खुद भी विंग को किसी भी तरीके से बुरा फील नहीं कराना चाहता। वांग जी नोट करता है और फाइनली उनका डिनर कंप्लीट होता है। विंग वांग जी को उसके रूम में छोड़ता है और उसे अच्छी तरीके से मेडिसिन अप्लाई करने के बाद वो फाइनली वांग जी के रूम में ही जो डोर था जो उन दोनों के रूम्स को कनेक्ट करता था, वो उसके थ्रू दूसरे अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी जो उठ चुका था, जैसे ही उसने अपनी आईज ओपन की थी वो थोड़ा शॉक हो चुका था, पर तुरंत ही उसके फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल भी आ चुकी थी, क्योंकि वांग जी को नींद में ये फील हो रहा था जैसे उसका हाथ हैवी हो चुका है। और इसी के लिए जब उसने अपनी आईज ओपन की तब उसने देखा कि विंग उसके बेड के पास ही नीचे बैठा हुआ है और उसने वांग जी के हाथ को होल्ड करके रखा है। वैसे ही विंग सो भी चुका था। वांग जी जो उठता है और विंग के हेयर्स को प्यार से सहलाने लगता है। कुछ ही वक्त गुजरा था कि विंग की भी नींद खुल जाती है और वो तुरंत वांग जी की तरफ देखता है। विंग वांग जी को एक क्यूट स्माइल पास करता है और वो दूसरी नज़र रूम में जो बालकनी का ग्लास डोर था उसकी तरफ डालता है। वो देखता है कि अभी भी रात है। तब वो वांग जी की तरफ देखता है और क्यूटली कहता है, क्या शियान ने आपको जगा दिया? वांग जी ना में अपने हेड को शेक करता है और कहता है, 5 बज चुके हैं, ये तुम्हारे झानग के उठने का टाइम है ना? ये सुनते ही विंग वॉच की तरफ देखता है और कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल गया। वो एक्चुअली मैं लेट तक सोता हूँ, मैं 10 बजे उठता हूँ। पर अच्छा हुआ आज आपने मुझे उठा दिया, वैसे भी आज मुझे जल्दी जाना है। वांग जी नोट करता है और विंग वांग जी की हेल्प करता है उठने में। साथ ही विंग जो वांग जी के वॉशरूम में भी घुस चुका था। वांग जी जो अपनी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, मतलब अपने टीथ वगैरह साफ करना और बाकी चीज़ें, तब विंग उसके साथ में ही था और वो भी अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर रहा था। उसके बाद विंग वांग जी को फिर से बेड पर लेटने के लिए बोलता है और उसे अपने हाथों से स्पंज बाथ दिलाता है, क्योंकि डॉक्टर्स ने वांग जी को पानी से दूर रहने के लिए कहा था। वांग जी को अच्छे से क्लीन करने के बाद विंग खुद भी बाथ लेता है और विंग वांग जी के लिए एक खुद सिलेक्ट किया गया आउटफिट लाता है। विंग जिसके दूसरे हाथ में भी सिमिलर सा आउटफिट था, विंग वांग जी को बताता है कि आज उन दोनों को यही पहनना है और ये खुद विंग ने पसंद किया है। विंग को ऑलरेडी पता था कि उसके शियान गागा को उसके झान गागा को वाइट कलर पसंद है, इसीलिए ये ब्लैक एंड वाइट कलर का एक खूबसूरत सूट था। विंग पहले वांग जी की हेल्प करता है उस क्लोथ्स को पहनने में, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी अभी भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता था, उसके बैक में हीट हुआ था तो वो ज़्यादा अपने हाथ पाँव मूव नहीं कर पा रहा था, खासकर हाथ। तो विंग उसकी अच्छे से हेल्प करता है और वो रेडी होकर नीचे आते हैं। नीचे ऑलरेडी सारे लैंस मौजूद हो चुके थे, क्योंकि सारे लैंस 5 बजे ही उठते थे। लैन चिंगेचुन और लैन कुरैन भी रेडी थे अपने वर्क पर जाने के लिए। साथ ही विंग उन्हें सुबह सुबह ही गुड न्यूज़ देता है कि अब वो उस पूरे कॉरपोरेशन के ओनर्स हैं, तो वो पहले की तरह अपनी कॉरपोरेशन चला सकते हैं। अब उन सबको एम्प्लॉयज़ की तरह वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो खुद उस पूरे कॉरपोरेशन को ओन करेंगे। ये सुनकर लैंस खुश हो चुके थे। वैसे तो उन्हें कल ही पता चल चुका था कि लैंड कॉरपोरेशन वांग जी के नाम पर हो चुकी है, पर जो बचा कुचा कुछ डाउट था वो विंग ने सुबह ही क्लियर कर दिया था। फाइनली वो सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और विंग उन सबको बताता है कि आज डब्ल्यू में एक इम्पॉर्टेंट प्रेस मीट होने वाली है, साथ ही एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी जो करीबन 10 बजे स्टार्ट होगी, तो सारे लैंस को उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आना होगा। सारे लैंस नोट करते हैं और
विंग अपनी झानगो को लेकर सबसे पहले अपनी वर्क प्लेस पर पहुंच जाता है क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था अपनी झानगो को अपना पूरा ऑफिस दिखाने के लिए। सुबह लगभग 8 बजे ही वो सब अपने वर्क प्लेस पर पहुंच चुके थे जहां वांगजी के साथ विंग और शुयांग थे। शुयांग जहां अपना काम करने जा चुका था वहीं विंग वांगजी को पूरा ऑफिस घुमा रहा था। वांगजी जिसने बहुत बार इस बिल्डिंग को बाहर से ही देखा था पर आज इस बिल्डिंग में वो खुद था। बहुत एक्साइटेडली वो सब कुछ देख रहा था और साथ ही समझने की कोशिश भी कर रहा था। वांगजी भी एक बिजनेसमैन है तो ऑब्वियसली वो बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता था और विंग उसे बाकी जो प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में बता रहा था। इससे वांगजी सच में इम्प्रेस हो रहा था और वो आज समझ पा रहा था कि विंग कैसे यीलिंग पेट्रियार्क बना। सच में इसके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा यूनिक हैं और वो बहुत होशियारी से बनाए जाते हैं। पूरे ऑफिस का टूर कराते कराते विंग को 2 घंटे लग जाते हैं। वांगजी देखता है कि अभी भी उसका पूरा ऑफिस कवर नहीं कर पाया, बस मेन सेक्शन ही विंग ने दिखाए हैं। पर फिर भी वांगजी समझ चुका है। कुछ देर बाद शुयांग का विंग को कॉल आता है कि सब ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुके हैं और अब विंग का इंतज़ार कर रहे हैं। विंग नोट करता है और वो भी उस तरफ निकल जाता है वांगजी को लेकर। अब तक लैंस भी यहाँ पहुंच चुके थे। विंग जब वहाँ पहुंचता है सब ऑब्वियसली विंग को ग्रीट करते हैं और सब ये डेस्परेटली जानना चाहते थे कि अचानक डब्ल्यू में इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग क्यों ली जा रही है। विंग और वांगजी दोनों भी वहाँ पहुँच चुके थे और सब लोग खड़े हो चुके थे उनकी रिस्पेक्ट में, खासकर विंग की। वांगजी को अब तक कोई भी जानता नहीं था। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे विंग के बैठने का, पर फॉर अ चेंज आज विंग खुद अपने चेयर को पुल करता है और खुद उस चेयर पर ना बैठते हुए वांगजी को उस चेयर पर बिठाता है और वो अभी भी खड़ा था। ये देखकर सारे लोग शॉक हो चुके थे और वो खुद भी अभी भी खड़े थे क्योंकि भले ही विंग ने वांगजी को बिठाया है पर विंग अभी भी खड़ा है। विंग उन सबको हाथ से बैठने का इशारा करता है और वांगजी जो खुद कंफ्यूज था वो भी विंग की तरफ मुड़ के देख रहा था। विंग अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में वांगजी के पीछे ही खड़ा होते हुए कहता है, आप सब लोग मेरी कंपनी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं और हमने मिलकर बहुत सारा काम भी किया है और एक साथ टाइम भी स्पेंड किया है। हमेशा से ही आपने मुझे जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा है वो ये था कि इस कॉरपोरेशन का रियल ओनर कौन है। तो आज मैं यहाँ आप सबको इसी सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। इनका नाम लान वांगजी है और यही डब्ल्यू के रियल ओनर और 50% शेयर होल्डर भी हैं। ये सुनते ही जितना शौक वहाँ वांगजी हुआ था उतना ही शौक बाकी सब भी हुए थे। वो सब तुरंत फिर से उठ जाते हैं और वांगजी को डीप बो करते हैं। वांगजी जो खुद ही कुछ समझ नहीं पाया था उसका ध्यान तो खुद विंग की तरफ था। विंग जो वांगजी को एक स्माइल के साथ देख रहा था। वांगजी जो खुद भी कुछ देर बाद खड़ा हो जाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आशियान ये क्या बोल रहे हो तुम? ये तुम्हारी मेहनत है और तुम इसे। विंग वांगजी के दोनों शोल्डर पर बैक से ही हाथ रखता है। ऑब्वियसली विंग वांगजी के पीछे खड़ा था तो वो वैसे ही वांगजी के शोल्डर्स पर हाथ रखता है और उसे फिर से उस चेयर पर बिठा देता है और उसके सामने नीज पर बैठते हुए कहता है, मैंने आपसे कल ही कहा था ना, ये सब कुछ मैंने बस आपके लिए किया है। तो ये सब कुछ आपका हुआ। जहाँ वांगजी खुद विंग का ये एक्शन देख के शॉक था वही बाकी सब भी शॉकिंगली विंग को देख रहे थे क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी यीलिंग पेट्रियार्क को किसी के सामने झुकते हुए नहीं देखा था। इसीलिए वहाँ मौजूद हर एक इंसान ही अच्छी तरीके से समझ चुका था कि यीलिंग पेट्रियार्क की लाइफ में ये इंसान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही वांगजी और पूरे लैंस अभी भी शॉक थे। वांगजी तुरंत विंग को उसके शोल्डर से पकड़कर खड़ा करता है और उसकी तरफ देखते हुए स्ट्रांगली कहता है, आशियान तुम अपनी मेहनत को मेरा नाम दे रहे हो। हमारे बीच में जो रिश्ता है वो अलग है पर इतनी बड़ी
बात करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए, ये डिसीजन लेने से पहले सोच लो, क्योंकि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। ये सुनते ही विंग बहुत फ्रीली वांग जी को बोलता है, ये सब आपका है, आपकी मर्जी, रखना है तो रखो वरना किसी और को दे दो, क्योंकि मैंने जो अपनी जानगा से वादा किया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। मैंने हम दोनों के लिए एक बड़ा सा घर भी बना लिया और एक मुकाम भी हासिल कर लिया। एक लास्ट काम बचा था उसे हैंड ओवर करने का, तो आज वो कर रहा हूँ। वांग जी जो विंग की तरफ शॉकिंगली देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच में क्या कोई इंसान इतना भी ज़्यादा ग्रेटफुल हो सकता है कि बस अपने फ़र्ज़ के चलते वांग जी ने जो काम किया था उसकी कीमत उसे इतनी बड़ी मिल रही थी। वांग जी जो विंग की तरफ अभी भी शॉकिंगली देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है, तभी शुयांग पीछे से विंग को बुलाता है और विंग के हाथ में एक फाइल रख देता है। विंग उस फाइल को वांग जी के आगे कर देता है और उसे पेन बढ़ाते हुए कहता है, साइन करो जानगा, मुझे इसे पब्लिश भी करना है। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें डब्ल्यू का रियल ओनर मुझे अनाउंस करना है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं इस पर साइन नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो पर ये तुम्हारी मेहनत है। विंग तुरंत थोड़ा इरिटेटली बोलता है, जानगा कौन है मेरा इस दुनिया में, अकेला हूँ मैं। तब मर जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, पर अगर अब मर गया तो बहुतों पर इफेक्ट पड़ेगा। ये डब्ल्यू कब से अपने रियल ओनर का इंतज़ार कर रही थी और मैं 1000 बार कह रहा हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो बस आपके लिए किया। मुझे ये सब कुछ कभी चाहिए ही नहीं था। आपने मुझे कहा था कि अगर मैं ये सब कुछ हासिल करूँगा तो आप मेरे साथ रहेंगे और यही रीज़न है कि मैंने ये सब कुछ हासिल किया। मुझे इस दुनिया में ना ये पैसा इम्पोर्टेंट है और ना ही ये पोजीशन, ना ही ये कॉरपोरेशन और ना ही कोई नाम। मुझे इस दुनिया में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई है तो वो आप है। मुझे आप अपनी लाइफ में चाहिए थे और अब आप मेरी लाइफ में हो। आपने मुझसे कहा था नाम चाहिए, फेम चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना है, तो मैं ये तीनों क्वालिटीज़ हासिल कर चुका हूँ। मेरा नाम भी है, फेम भी है और शायद से मैं एक अच्छा इंसान भी हूँ। मैंने जो कुछ भी हासिल किया आपकी वजह से किया और इसी सब ने मुझे आप तक पहुँचाया। ये पावर ही मुझे हेल्प करती थी आपको ढूंढने में। इसका काम बस इतना था कि ये मुझे आप तक पहुँचाए। अब आप मुझे मिल चुके हो तो मुझे ये पावर भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सारा वर्कलोड आप पे ही डालूंगा। ऑब्वियसली मेरे भी शेयर्स इस कॉरपोरेशन में है और मैं भी इसे रूल करूंगा, पर इसकी ओनरशिप आपके नाम पे रहेगी। वांग जी जो खुद कुछ समझ नहीं पा रहा था कि एग्जैक्टली उसे करना क्या चाहिए। बचपन में कही गई कुछ बातों का विंग ने इतना डीप मतलब निकाल के रखा है, इस बारे में वांग जी ने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, उसने कहा था कि इंसान को सक्सेस हासिल करनी चाहिए, पर क्या वो सक्सेस हासिल करके किसी और के नाम कर देना ये सही था? एक तरह से ये गलत था, पर विंग के नज़र में ये सही था, क्योंकि उसने ये सक्सेस अपने लिए कभी हासिल की ही नहीं। उसकी जानगा ने उसे ऑर्डर किया था, या बस उनकी कुछ बातों में विंग को ये महसूस हुआ था कि अगर वो सब कुछ हासिल कर लेगा तो उसके जानगा उसके साथ रहेंगे, और यही रीज़न था कि उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। और आज भी उसे अपनी लाइफ में बस उसके जानगा चाहिए, ना कि ये सब कुछ। वांग जी जो साइन नहीं करना चाहता था वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है मैं साइन करूँगा, पर मेरी एक कंडीशन है। विंग तुरंत बोलता है, कौन सी कंडीशन? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, जिस दिन तुम सेटल होगे अपनी लाइफ में उस दिन ये सब कुछ फिर से तुम्हारा होगा। ये सुनते ही विंग कंफ्यूजिंगली वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, और क्या सेटल होना है अपनी लाइफ में? ऑलरेडी मैंने सब कुछ तो हासिल कर लिया। वांग जी तुरंत विंग के हेयर्स को प्यार से सहलाते हुए कहता है, अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी भी है। तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद बच्चे होंगे और उनके लिए भी तुम्हें ये सब कुछ संभाल के रखना होगा ना। ये सुनते ही विंग जिसकी मुट्ठियाँ कस चुकी थी और उसने अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर लिया था,
साथ ही उसने अपने हेड को भी नीचे झुका लिया था। गुस्सा उसे बहुत आ रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। इस बारे में उसने कभी भी सोचा नहीं और ना ही वो सोचना चाहता है। उसकी लाइफ में बस एक ही पर्सन है जो उसका हो सकता है या जिसका वो हो सकता है। ये कोई नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं थी और ना ही रिश्ता था छोटे बच्चे और उसके सेवियर के बीच का। वांग जी की नज़र में ये रिश्ता बहुत नॉर्मल था, पर विंग की नज़र में ये रिश्ता बहुत अलग था। इतना ज़्यादा अलग कि विंग को अपनी लाइफ में बस वांग जी चाहिए था। 14 से 15 साल का डिफरेंस था उन दोनों में, पर एज इज जस्ट अ नंबर ना। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है दिल मिलने के लिए। अगर वो मिल गए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, ना एज से ना जेंडर से। वैसे भी हीलिंग पेट्रियार्क की पूरी दुनिया में चलती है, तो कौन जाएगा उसके खिलाफ? अगर उसने ये डिसाइड कर लिया कि उसे अपनी सांग के साथ अलग रिश्ते में बनना है, तो कौन खड़ा हो सकता है उसके सामने? कोई एक भी उसके मुंह पर एक वर्ड नहीं कह सकता। और रही बात पीठ पीछे बात करने की, तो इतनी भी हिम्मत किसी में है ही नहीं। बस उसकी झांग मानने तो चाहिए। अगर नहीं भी माने तो कोई बात नहीं, विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विंग जिंदगी भर अकेला रहेगा, पर ना खुद किसी का होगा ना किसी और को अलाउ करेगा खुद की लाइफ में। झांग की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है। इवन अगर उसके झांग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो शायद वो अपने झांग को छोड़ नहीं, वो अपने झांग को छोड़ नहीं सकता। बहुत लंबा इंतज़ार किया है उसने अपने झांग का, पागलों की तरह ढूंढा है और रातों में तड़पा है। दिन तो उसका काम में चला जाता था, पर रात बहुत लंबी बीती है उसके लिए। और कल एक रात को ही तो उसे सुकून की नींद आई थी। भले ही हर रोज़ वो सॉफ्ट मैट्रेस पे सोता है, लग्जरियस बेड है और बड़ा सा रूम है। किस चीज़ की कमी है उसे? एसी और बाकी सारी लग्जरियस आइटम है उसके पास, पर फिर भी एक रात भी वो चैन से सोया नहीं। पर कल रात अनकंफर्टेबल पोजीशन में ज़मीन पर बैठे हुए अपने झांग के हाथ को होल्ड किए उसे जो सुकून वाली नींद आई थी, वो आज तक कभी नहीं आई। ये नींद बिल्कुल वैसी थी जब वो बचपन में अपने झांग के पास सोया करता था, जो नींद उसे सुकून देती थी। ये नींद, ये साथ, ये सुकून, ये इंसान विंग को चाहिए। विंग सब कुछ कर सकता है इस इंसान के लिए और अपना सब कुछ लुटा भी सकता है, पर उसे यही इंसान चाहिए। पर क्या कभी उसका ये सपना पूरा होगा? क्या कभी जैसे वो अपने झांग के लिए फील करता है वैसे उसकी झांग उसके लिए फील कर पाएंगे? क्या कभी वो अपनी झांग का हो पाएगा पूरी तरीके से? क्या कभी उसकी झांग सिर्फ उसके हो पाएंगे? वो तो अपने झांग को अपना सब कुछ सौंपने के लिए तैयार है। माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट, सब कुछ वो अपने झांग को दे चुका है। क्या उसकी झांग एक्सेप्ट करेंगे उसे? सवाल बहुत बड़ा था और जवाब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग। प्यार वर्स्ट होता है यार, ना उम्र का फासला देखता है और ना ही किसी की औकात। इवन सच्चा प्यार तो किसी का चेहरा तक नहीं देखता। पहले वांग जी हैंडसम था, तो हो सकता है इन सालों में कुछ ऐसा भी बदला हो कि वांग जी अगली हो गया हो। ऑब्वियसली उसकी एज विंग से ज़्यादा है। विंग एक यंगस्टर है, ग्रोन अप मैन है, वही वांग जी 35-36 का एक अडल्ट बंदा। जितना हैंडसम आज विंग है, शायद उतना हैंडसम अब वांग जी नहीं, पर फिर भी विंग की नज़र में वांग जी आज भी वही है जो 14-15 साल पहले था। वही इंसान जिसने उसे उस कार्टन से बाहर निकाला था, वही इंसान जिसने विंग के फेस को क्लीन किया था, वही इंसान जो विंग जब रो रहा था तो उसे कंसोल कर रहा था, वही इंसान जो विंग को अपनी लैब में बिठाए उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था, वही इंसान जिसे विंग ने पहली बार देखते ही पसंद कर लिया था। बचपन था वो
तब समझ नहीं पाया, पर बड़े होने के बाद वो सिर्फ पसंद नहीं रही, वो जुनून बन गया। एक ऐसा जुनून जिसने छोटे से आशियान को यीलिंग पेट्रियार्क बनाया। और आज यीलिंग पेट्रियार्क जिसके पास सब कुछ है, वो अपने पास बस एक इंसान को चाहता है। अपना सब कुछ खोकर भी वो इंसान को विंग पाना चाहता है। पर क्या ये पॉसिबल होगा? लेट्स सी इन नेक्स्ट चैप्टर। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.